तो वुमेन का रिजर्वेशन को समझ रहे तो आर्टिकल 16 ऑफ 4 वुमेन को कोई रिजर्वेशन तो नहीं देता, लेकिन आर्टिकल 15 ऑफ 3 और आर्टिकल 16 ऑफ 4 जो है स्पेशल रिजर्वेशन देता है। तो वुमेन को हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन 15 ऑफ 3 और 16 ऑफ 1 से मिलता है, लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन 16 ऑफ 4 से नहीं मिलता है। क्या हिस्ट्री है इसका? इसका हिस्ट्री है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन देता है वो एम्पावर करता है वुमेन रिजर्वेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए, यानी वुमेन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। आर्टिकल 15 और 3 में हमने देखा स्टेट कैन डू स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशियो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। स्टेट को ये पावर देता है आर्टिकल 15 ऑफ 3 कि आप जो है स्पेशल रिजर्वेशन बनाइए, स्पेशल रिजर्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स बनाइए कि आप वुमेन को रिजर्वेशन कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 325 ये बताता है वुमेन एंड मैन विल बी इंक्लूडेड इन वोटर लिस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि वुमेन को भी लिस्टेड करना है और मैन को भी लिस्टेड करना है। 243 क्या बोलता है 1/3 रिजर्वेशन जो होगा पंचायती राज में वुमेन को आज भी होता है, पहले से भी है। 243 ये पावर तो पूरी फुल्ली देता है कि पंचायतों में ये क्या है कि आपको रिजर्वेशन देना होगा 1/3 के लिए। 33% रिजर्व वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा में उसको देना होता है। तो जुडिशरी का क्या कंडीशन है वुमेन को लेकर? तो जुडिशरी का कंडीशन सही नहीं है, जुडिशरी में प्रॉब्लम्स है। तो हायर जुडिशरी में आप देखोगे कि सिर्फ 12% ही वुमेन जो है जज बन रहे हैं, और जो लोअर जुडिशरी में 25% जो वुमेन है वो जज हैं। ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, एक कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है ये, पहले। दूसरा कि मेन जो है डोमिनेटेड किया है हर वक्त, कोलिजियम सिस्टम है। ट्रांसफर ऑफ पोस्ट को ट्रांसफ़र करता है। अगर इस महिलाएं जो अगर घर के नज़दीक काम करती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी फील होता है उसको, और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बहुत दूर जाता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहता है वगैरह वगैरह, और कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, एक सैनिटरी प्रॉब्लम्स भी होता है, लैक ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होने की वजह से साफ़ सफाई नहीं होती है, महिलाएं कहाँ जाएगी। लेस अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन टू मेल्स, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी उन लोगों को कम मिला, उसके पीछे जाएंगे तो बहुत इतिहास ही खंगालना पड़ेगा। तो लेस अपॉर्चुनिटी इन कंपैरिजन ऑफ मेल्स मिलता है। सॉल्यूशंस क्या है? तो वुमेन शुड बी गिवन द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो वुमेन को रिजर्वेशन देना है, हर तरफ हर जगह रिजर्वेशन देना है। अब तो रिजर्वेशन मिलता ही है। द सिलेक्शन प्रोसेस इन कॉलेजियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट बनाना है, मतलब कि इसमें पारदर्शिता लानी है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शुड द बेनिफिट रिजर्वेशन गिवन टू द हायर क्लास रिलीजियस कम्युनिटी और नॉट, क्या रिजर्वेशन हायर क्लासेस को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर कमेटी का गठन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 4.5% रिजर्वेशन जो होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इसको